नमस्कार, मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे हैं लवी की न्यूज। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट करते समय एक लड़की ने लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे। और सुनिए बेरोजगारी से परेशान युवक युवतियां क्या कह रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। कल इंडिया गठबंधन की हुई मीटिंग में क्या क्या हुआ है, सुनिए इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों में ये आपस में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। तो इंडिया गठबंधन तभी और मजबूत होगा जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग करेंगे और उन्हें हटा देंगे, बीजेपी को जब हटा ले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत। जब देश में मुस्लिमों ने गाय को खरीदने से इनकार कर दिया है तो फिर हिंदुओं को क्यों परेशानी हो रही है, सुनिएगा इस पर एक संत क्या कह रहे हैं। मुसलमान नहीं खा रहा तो फिर क्यों ये अपवाद मचा रहे हो भाई? अब इसलिए कि ओमान में अब गोश्त नहीं बिकेगा। अगर कहीं ओमान वालों ने मुसलमानों का ध्यान देकर मना कर दिया कि हम इंडिया की गाय नहीं खाएंगे, वहां पे धार्मिक मसला है, ऐसा ना होगी अरे बाप रे बाप अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मरे जा रहे हैं ये लोग। ये गौरक्षक, ये दलाल भाजपा के लोग, गाय न कटने पर नुकसान इन्हीं का है। आज दिल्ली की जनता का घर टूटने से रो रो कर हाल बेहाल है। दिल्ली की जनता का कहना है हमसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया है, आज हम पछता रहे हैं। सुनिएगा और क्या कहना है दिल्ली की आम जनता का। हमारी आत्मा तड़प रही है ना भगवान, उनके औलाद भी ऐसी तड़पे, मेरी बहुत दुआ है जैसे इतना सारा हम तड़पाए यार। हमारा दिन का छोड़ के हमने अपना घर बनाया, आज यार हमारा सारा घर भी घेर दिया ना। एक भी औकात मरेगा वो हरामखोर सत्यानाश यार। हमारी छाती में बुलडोजर चला दिया इसने, हाथ जोड़ के हमारे पैरों में पड़ के मंदिर में वाने अदलक काने। बीजेपी सरकार से आज देश में हर कोई परेशान है। अब साधुओं संतों ने भी कह दिया है बीजेपी के इन सभी नेताओं का पतन होना तय है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी में जितने हैं सबका पतन होगा। ना हम योगी को छोड़ेंगे, ना मोदी को छोड़ेंगे, ना अमित शाह को छोड़ेंगे, किसी नहीं। आजम खान को लेकर देश के पूर्व सैनिक नंदा भाई राजपूत ने बीजेपी पार्टी को बताया है दलाल। सुनिएगा और क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा का है ही उन्हीं का, आरएसएस के दलाल है भाई, आरएसएस के एजेंट है जो जज बैठे हुए हैं, फैसले सुना रहे हैं। केजरीवाल ने भी कह दिया था कि वो जो जज थी उसका कह दिया भाई मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, पेश ही नहीं हूंगा क्योंकि आरएसएस की एजेंट है। तो भाई जजों के ऊपर ऐसा कभी हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरे देश का युवा खड़ गया है, जीएनजी खड़ा हो गया, कह लगा नहीं हमें विश्वास नहीं, देश के युवाओं को चीफ जस्टिस जज पे नहीं यकीन विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है सब धांधलीबाज हैं, सब चोर हैं, लुच्चे लफंगे हैं। देश के संविधान, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिराने वाले लोग बैठे हैं। अगर ईमानदारी से सही मायने में अगर देखा जाता और सही मायने में आजम खां के जो मुकदमे लगाए हैं भाई, उन 2019 से पहले एक मुकदमा नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने पकड़ी वोट चोरी। भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट चोरी करती है, सुनिए राहुल गांधी जी का ये बयान। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में हमें 100 वोट मिले, हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है, आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया। कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देश की महिलाएं केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ दिखी अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करती हुई मोदी तेरे राज में। सुनिए जरा क्या नारा लगा रही हैं।
राज्य में, अरे कमल का फूल, अरे मोदी तेरे राज्य में, गोंड समाज का अपमान, गोंड समाज का अपमान, मोदी तेरे राज्य में, अरे मोदी तेरे राज्य में। आज देश के सैनिक भी मौजूदा सरकार से परेशान हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर देश की जनता से अपील करते हुए दिखाई दिए, देखिए जरा। क्योंकि मैं बताता हूँ, सेना से हूँ। सेना ने सिखाया है अनुशासन को तोड़ना नहीं, अनुशासन को तोड़ना नहीं, और देश में गद्दारों को छोड़ना नहीं, देश में गद्दारों को छोड़ना नहीं। तो अनुशासन में रह करके हमें इस देश को बचाना है। मैं भारत की जनता से भी अपील करता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें, सरकार क्या करें, सरकार की नीतियों करें, लेकिन प्रोटोकॉल। आज देश में बीजेपी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर देश में गोदी मीडिया खुशी मना रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी क्या बता रहे हैं, देखिए जरा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मोदी सरकार का 12 साल पूरा हो गया और इस बात को लेके गोदी मीडिया काफी उत्साहित है, अंधभक्त उत्साहित हैं, भाजपाई उत्साहित हैं, लड्डू बांटा जा रहा है। लेकिन इस 12 साल में देश को क्या हासिल हुआ, आज इसका आकलन करने की आवश्यकता है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था देश में काला धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बाहर का काला धन हिंदुस्तान लाएंगे, हर खाते में 15 लाख दे देंगे। काला धन 3 गुना हो गया। भ्रष्टाचार मोदी की सरकार में इतना बड़ा, नंबर 1। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 24 करोड़ नौकरी अब तक आपको मिल जानी थी। देश का बेरोजगारी का जो एक बड़ा एक संकट था वो खत्म हो जाना था, लेकिन बेरोजगारी बेतहासा बढ़ी हिंदुस्तान में। पेपर लीक हो रहे हैं, 93 पेपर लीक हो चुके हैं। यह उपलब्धि है मोदी सरकार की। देश के अंदर 93 पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, करोड़ों छात्रों का, नौजवानों का जीवन बर्बाद हुआ। ऐसी सच्ची निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप अपने और साथियों को भी वीडियो शेयर करके जरूर जोड़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे थे लवी की न्यूज।